या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। साहिब उरूस हजरत सैयद शाह अबुल हसन अल हुसैन अल मारूबा सैयद शाह मुर्शद पीर हुसैनी चिश्ती व क़ादरी अस्सहरावर्दी रहमहुल्लाह तआला और बानी आस्तानी हाजा हुजूर सैयदना सैयद शाह सदरुद्दीन बाबा हुसैन अल जाफरी चिश्ती व क़ादरी खुदानुमाई रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में मैं अदब एहतराम के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। और इसी तरह सदर महफिल पूरी तरीक़त हजरत सैयद शाह नसीर अहमद हुसैनी चिश्ती व क़ादरी अस्सहरावर्दी मद्दजिल्लाहुल आली और हमारे इस जलसे के मेहमान खुसूसी बरादर मोहतरम हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी सैयद शाह हबीबुल्लाह अल क़ादरी अल हमली मद्दजिल्लाहुल आली और हमारे हदर अजीज़ बरादर मोहतरम हज़रत सैयद शाह मुसद्दिर अहमद हुसैनी चिश्ती व क़ादरी अस्सहरावर्दी मद्दजिल्लाहुल आली और दीगर हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सर्दी का मौसम है, नींदें कुर्बान करते हुए अपनी रोज़ मामला को बाजू रखते हुए आज हम हमारे पीर और हमारे मुर्शिद साहिब उरूस हजरत सैयद शाह मुर्शद पीर हुसैनी साहब क़िबला ने कहा, हाफिज शिराज़ी का शेर कहते हुए कहा, खाही के शुद्ध दिले तू चू आईना, अगर तू तेरे आईने को आईने की तरह दिल को साफ करना चाहता है तो तुझको चाहिए कि अपने दिल से 10 चीजें निकाल दे। कितनी चीज क्या है? 10 चीजें हमारे दिल से निकालेंगे। क्या है वो? अल्लाह अकबर। हिर्सो तमओ बुखलो हराम गीबत किज़्बो हसदो किब्रो रियाओ कीनो। ये क्या है? हिर्स। क्या है? हिर्स, लालच। लालच, हालांकि एक बात अच्छी तरह रखना चाहिए, लालच वही करता है जिसको अल्लाह की मोहब्बत ना मिले, क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होता है वो लालच कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, वो समझता है, उसका ईमान और यकीन होता है कि जो मेरे नसीब में है वो मुझको आने वाला है। अब लालच करने की जरूरत क्या है? लालच करने की जरूरत क्या है? अभी होना की जरूरत क्या है? लालच अपने दिल से निकालना चाहिए। इसी तरह तमा भी एक लालच है। तमा और हिर्स और तमा में फर्क क्या है मालूम? हिर्स और तमा में छोटा फर्क है। हिर्स माने कि वो चीजें पूरे मेरे पास होना, तमा के माने क्या है? जो उसके पास है चीज, वो चीज मुझे होना। समझ आ रहा है? मिसाल के तौर पर मुझे 1 करोड़ रुपया होना, तो मुझे 1 करोड़ रुपया ना हिर्स। समझ आ रहा है? अब रहा इनके पास एक हीरे की अंगूठी है, वो अंगूठी मुझे होना, ये तमा है। क्या है? तमा। हिर्स भी नहीं होना, तमा भी नहीं। और बुखल, कंजूसी। कंजूसी हर चीज है कंजूसी, क्योंकि हुजूर पाक अलैहि सल्लम फरमाते हैं बखील जन्नत में जाता ही नहीं।
कंजूसी नहीं करना। इसी तरह हराम, कितना हराम। इसके बाद गीबत, चुगलखोरी, चाड़ी। इसके बाद किज़्ब, झूठ। ला मुस्लिम काज़िब, मुसलमान तो झूठ होता ही नहीं। मुसलमान और झूठ एक जगह जमा ही नहीं होता। इसके बाद हसद, जलन। हसद ईमान को इस तरह खा जाती है, अपने अमाल को इस तरह खा जाती है जैसा कि आग लकड़ी को खा जाती है। जिस तरह शैतान से पनाह मांगा गया है, इसी तरह वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद इतनी खतरनाक बीमारी। इसके बाद किब्र माने तकब्बुर, मैं था, बड़ाई, मेरा चलना, मैं बड़ा, मैं। इसके बाद रियाकारी, दिखावा। क्या है? दिखावा। रियाकारी शिर्क है। हुज़ूर पाक अलैहि सल्लम फरमाते हैं दिखावा करना क्या है? शिर्क। इसके बाद कीना कपड़ जिसे बोलते हैं। ये 10 चीजें हमारे दिल से निकल जाएंगे तो हमारा दिल आईने की तरह साफ हो जाएगा। क्या भाई? तो ये चीजें, यही जो है तालीमात है हमारे पीर मुर्शिद। क्या भाई? इंशाअल्लाह हमारा दिल भी हम साफ रखेंगे। एक बार अच्छी तरह रखना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले हमारे रूहों को पैदा किया। किसे पैदा किया? रूहों को पैदा किया। और रूह के बारे में अल्लाह फरमाता है कुल रूह मिन अम्र रब्बी। अरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि रूह ये मेरे रब के हुक्म से है। तो रूह का आलम अमर से ताल्लुक है, आलम खल्क से नहीं। आलम अमर किसे बोलते हैं? आलम खल्क किसे बोलते हैं भाई? आलम अमर का जिसके अंदर कोई मादा ना हो, मूला पदार्थों नहीं रहता, उसका डायरेक्ट में आती, इसे बोलते हैं आलम अमर। आलम खल्क इसे बोलते हैं जिसका कोई मटेरियल रहता, बेस मटेरियल रहता, मूला पदार्थ में रहता, उससे बने। मिसाल के तौर पर फोन है, ये खल्क है। ये प्लास्टिक की चीजें या कोई दूसरे लोहे के पुर्जे वगैरह बना के हमें बने। समझ आ रहा? ये जो है आलम खल्क। एक इंसान जो है आलम अम्र भी है, आलम खल्क भी है। आलम अम्र हमारा रूह है और आलम खल्क हमारा जिस्म है। और आलम खल्क को फनाइयत है, आलम अम्र को फनाइयत नहीं है। और एक बात अच्छी तरह लें, आलम अम्र का ताल्लुक डायरेक्ट खुदा से होता है। और हमारी जो रूह है, जितनी भी लोगों की रूह है, ये रूह को इतना बड़ा शर्फ हासिल है, इतना बड़ा एजाज हासिल है कि हमारी रूह हमारे खुदा से बात की है। अल्लाह फरमा रहा कुरान में अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या है मेरे प्यारे रूहों जो मैंने तुमको मेरे हुक्म से पैदा किया, वजूद में कुन फयकून से पैदा किया। मैं तुमसे पूछता हूं क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह अकबर। हम सब रूहों ने कहा क़ालू बला रब्बुना, अल्लाह तू ही हमारा रब, तू ही हमारा रब है। तो ये हमारे रूहों को ये शर्फ हासिल है, ये इज्जत अल्लाह ने बख्शा कि हम अल्लाह से अल्लाह की बातें सुने भी और अल्लाह से बातें करें भी, अल्लाह से बातें करें भी। अब हम दुनिया में आ गए। किसमें आ गए? दुनिया में आ गए। दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला ने आलम खल्क से हमको एक जिस्म अता किया, एक गोश्त वगैरह का जिस्म पैदा अता फरमाया। उसमें जो है एक बेहतरीन चीज, एक इसमें बेहतरीन मेन चीज रखी है, वो है दिल। वो दिल जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करने की सलाहियत रखने वाला टुकड़ा। मैं कहा कि कुर्बानी किसको, कुर्बानी कौन दे सकता? मोहब्बत। ये बात अच्छी लगा। प्रश्न हमारा पॉइंट क्या है? कुर्बानी ये मोहब्बत वाला ही देता है, चाहे वो जायज हो ना जायज हो, बाकी बात देखी। कुर्बानी कौन देता?
जिससे मोहब्बत रहती उसके वास्ते उनको कुर्बानी रहती। ये मोहब्बत कहाँ रहती? वेरी गुड, दिल में रहती, जिस्म में नहीं रहती। कहाँ रहती? दिल। ये पूरे आलम खल्क में जो जिस्म हमको अता हुआ है उसमें जो अहम पार्ट है वो क्या है? दिल। दिल। और एक बात अच्छी तरह लें, रूह की दो किस्में हैं। रूह की दो किस्में, एक रूह है इंसानी, एक रूह है हैवानी। रूह इंसानी, रूह हैवानी। रूह इंसानी वो रूह जिसको अल्लाह ने पैदा किया, बगैर कोई मादा के पैदा किया। वही रूह जो हम अल्लाह से बातें की हैं, वही रूह को अल्लाह ताला हमारे मरने के बाद भी जिंदा रखेंगे। वही रूह जिसको अल्लाह ताला सवाब अजाब का जो भी इनाम है मिलने वाला, वही रूह को अल्लाह ताला फिर जिस्म अता करके जन्नत में डालेगा या बुरा हो तो दोज़ख में डालेगा। वही असली रूह है, वही हम है। अनवर पाशा ये शाल पहनने वाला अनवर पाशा नहीं है, ये गोश्त चमड़े वाला अनवर पाशा नहीं है, ये दाढ़ी बाड़ी वाला अनवर पाशा नहीं है। अनवर पाशा वो अनवर पाशा है जिसको अल्लाह ने पैदा किया, जो असली अनवर पाशा अंदर, जिसकी वजह से ये वजूद में है। ये अनवर पाशा नहीं है, ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। क्या है ये? ओनली तस्वीर, ओनली हमारा ग्राफिक। जब वो रूह जो असली अनवर पाशा जब चले आता है तो सब जने कहते हैं कि चले गए, हालांकि लेटे हुए हैं लेकिन बोलेंगे नहीं चले गए। नहीं भाई सो गए ना, भाई सो गए नहीं, चल गए, रात में चले गए ना। इसको बोलते हैं इंतकाल हो जाना, विसाल हो जाना, वफात हो जाना, गुजर जाना। तो असली जो रूह है वो रूह है इंसानी, और एक रूह है रूह हैवानी। उसी को हम जान कहते हैं, उसी को जान। जान है क्या भाई? कि अल्लाह ताला एक रूह हमारे अंदर ऐसी भी रखा है कि वो रूह हमारे रगों में फिरती हुई रहती, हमारे रगों में फिरती हुई रहती, उसी को हम जान कहते हैं। ये एक ना एक दिन खत्म होने वाली है। इसका ताल्लुक कहां से होता है? दिल से होता है। कहां से होता? दिल से। फिर दिल पे, दिल अहम। इसी को सूफिया करम फरमाते कि देखो ये दिल, ये रूह इंसानी, ये रूह हैवानी एक चिराग की तरह है। किसकी तरह है? समझने के लिए कितने हमारे बुजुर्गों ने दिन में कितने प्यारे प्यारे मिसालें दी हैं, जरा गौर करें कि एक चिराग की मानिंद है। ये असल जो चिराग है वो है दिल है, उसमें जो बत्ती है वो रूह हैवानी है, और वो बत्ती पर जलने वाली जो शमा है, जो रोशनी है, जो रोशनी है, वो रूह इंसानी है। वो क्या है? वो रूह इंसानी। तो चिराग एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। हमको चिराग से कोई जरूरत नहीं, हमको बत्ती से कोई जरूरत नहीं, लेकिन रोशनी से जरूरत है। लेकिन रोशनी आना है तो बत्ती होना जरूरी है, बत्ती होना है तो चिराग भी होना जरूरी है। इसी वजह से ये इंसान के रूह को अल्लाह ताला ये बत्ती और चिराग में क्यों रखा? ताकि उसकी रोशनी फैले, उसकी रोशनी का वजूद आ जाए। इसी वजह से दुनिया में हमको भेजा कि हमने कितना रोशन हो जाए। कोई एक कमरा को रोशन कर रहा है, या कोई एक आलम को रोशन कर रहा है, या कोई कितने रोशन कर रहा है, ये उसकी वुसअत के मुताबिक, उसकी मेहनत के मुताबिक होगा। इसी तरह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसके दिल में कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं तो दिल वीरान, वो दिल वीरान है। और एक बात अच्छी तरह रखना चाहिए, ये दिल के अंदर जो मोहब्बत होती, वो मोहब्बत तीन तरीके से रहती। मोहब्बत जो है तीन तरीके की, हमें फर्क नहीं समझने की वजह से आज हर एक घोड़े गधे को भी समझ रहे हैं। क्या है मोहब्बत? तीन तरीके रहती।
ये जो मोहब्बत होती वो हिस्सी मोहब्बत है, कहता हिस्सी, महसूस होने वाली। और एक है ख्याली मोहब्बत। क्या है? ख्याली मोहब्बत। और एक है कल्बी मोहब्बत। आज हिस्सी मोहब्बत, आज कोई एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, एक लड़का एक लड़की से मिलता है तो उसे छीता है तो एक लज्जत आती है, मोहब्बत आती है, वो एक मोहब्बत है। ख्याली मोहब्बत, किसी के इंसान ख्याल में गुम हो जाता है, सामने क्या हो रहा कुछ नहीं हो रहा मालूम नहीं। कभी हमारे नौजवान फोन की मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, माँ के बुलावे का पता नहीं, रब के बुलावे का पता नहीं। हमारा दीन तो ये सिखाता है अल्लाह अकबर। अगर नमाज भी पढ़ रहे हो और तुम्हारे माँ बाप तुमको बुलाए, नमाज छोड़ दो, अपनी माँ बाप की बारगाह में आ जाओ। लेकिन हमारा नौजवान फोन छोड़ने के लिए तैयार होता है। ऐसे नौजवानों से हम क्या तवक्को रखें? कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। कहां है हमारे अंदर काबिलियत? हमारे अंदर काबिलियत जब नहीं होती है तो हर जर्रा हमको आंख दिखाती है, नजर आता है। ये काबिलियत हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुम होती जा रही है। हमको चाहिए कि हमारे ये बनाए हुए खिलौनों में हम गुम नहीं होना चाहिए, हम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नियमतों में गुम होना चाहिए। ऐसा गुम होना चाहिए कि नियमतों में गुम होते हुए नियमत वाले को पहचानना चाहिए। मौला कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की नियमतों का चर्चा करो, ऐसा चर्चा करो कि अल्लाह अकबर, नियमत वाले का चर्चा आ जाए। तो मोहतरम हाज़रीन, हम बात ये चल रही थी, मोहब्बत कितने किस्म की होती है? तीन। एक हिस्सी जो महसूस हो रहा है, स्पर्श। सेकंड ख्याली, ख्याल में गुम है। ऐसा गुम है, घर बनाने से पहले घर इधर ये रूम बनना, उधर वो रूम बनना, ऐसा रूम बनना, ऐसा रूम, बीन डालते पहले इतना रेट आया था अच्छा रहता, इतना रेट आया था अच्छा रहता। ऐसे ख्यालात, इतने गुम ख्यालात, अल्लाह अकबर। और ख्यालात में रात में कभी 2 बज जा रहे, 3 बज जा रहे, कोई ख्याल नहीं। पूरे गांव के पेपर पूरा मेरे घर कुछ आना, मेरे दुकान कुछ आना, क्या घर से मोहब्बत है तो वो ख्याल आ रहा है। और इसी तरह उलमा इकराम जो ख्याल है कि सब जने मेरी तकरीर भी सुनना, उनकी एक ख्यालात अच्छे भी है, खराब भी है, महसूसियत अच्छी भी है, खराब भी है। शाहजहां बेचारा भी वो समझ के ताजमहल बनाया शायद, तो अल मुख्तसर। सेकंड अच्छी भी होती भाई, खराब भी होती। मोहब्बत, हिस्सी मोहब्बत अच्छी भी होती, खराब भी होती, लेकिन कल्बी मोहब्बत, दिली मोहब्बत यह हमेशा अच्छी होती है। वो कौन सी? वो कल्बी मोहब्बत क्या होती है? वो कल्बी मोहब्बत को मोहब्बत इलाही कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमा रहा है वहिब्बूनी, मैं तुम मुझसे मोहब्बत करो। और अल्लाह और आगे फरमा रहे हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो क्या करो? मेरे महबूब की नकल करो। तर्जुमे पे गौर करें, अगर तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे हो, क्योंकि मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत इंसान को नकल करने पर मजबूर करती है। मोहब्बत क्या करती है? इंसान को नकल। एक किसी को दादा से मोहब्बत है, दादा कैसी लकड़ी लेते हैं ऐसी लकड़ी, क्या भाई अभी 25 साल उस लकड़ी ले आ, दादा की सुन्नत है, मोहब्बत हो। टोपी पहने, दादा कौन सी टोपी पहने, भाई वो टोपी पहने, क्यों? मोहब्बत। एक नकल, मोहब्बत ये मजबूर करती है इंसान को नकल करने के लिए। समझ आ रही बात? तो ये नकल जो है, अब हम अल्लाह से मोहब्बत करें तो अल्लाह की नकल कैसे करेंगे?
छोड़ा कर देगा। क्यों? अल्लाह को कौन देख सकता नहीं? अल्लाह लतीफुम अल्लाह बहुत लतीफ है। अल्लाह मुहीतुम बिल और अल्लाह ताला हर चीज को इहाता किए हुए, अल्लाह को कोई चीज इहाता नहीं करती। तो फिर कैसे तय करें? अल्लाह से मोहब्बत हम कर रहे हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने के बारे में पूछ रहे हैं, अरे अल्लाह तुझसे हम मोहब्बत करना है तो हम नकल भी करना है, तो कैसे नकल करें? तो अल्लाह अकबर, ये नकल करो कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसकी नकल करो। कैसा? कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ऐसी नकल करते थे, ऐसी नकल करते थे। अल्लाह अकबर, जब पानी पीने के वक्त आता तो बैठ कर पिया करते। बच्चों को कोई सामने आ जाता तो इंतजार नहीं करते, सलाम खुद करते। जब कभी मैदान जंग आता तो फौरी अपने शिकम पर 2-2 पत्थर रखने के लिए तैयार। अपने अल्लाह की मोहब्बत के लिए इतने पत्थर खाकर, जख्म खाकर भी अल्लाह का शुक्रगुजार हैं और ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह ये पहचानते नहीं है मुझे, मेरा मुकाम मर्तबा ये पहचानते नहीं है, ये तो मेरे नकल करने के काबिल है या नहीं है, लेकिन के बाद आने वाली नस्ल तो कितनी मोहब्बत। और जो कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम की नकल कर लिया, नकल कर लिया तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? मन रानी फक़द राल हक, जिसने मेरी नकल की, जिसने मुझे देखा उसने हक को देख लिया। जिसने मुझे देख लिया उसने क्या किया? हक को देख लिया। कौन से हक को देख लिया? अल्लाह अकबर, जब मूसा अलैहिस्सलाम देखने गए तो लन तरानी का मुजदाद है, लन तरानी का। लेकिन कुर्बान जाइए हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमको राल हक का मुजदा मिल रहा है। तो गौर करने की बात है, थोड़ी गौर करने के बाद तो मोहतरम हाज़िरीन, पता ये चला हमारे जो 3 मोहब्बतें हैं वो 3 मोहब्बतों में हम फर्क करना सीखें पहले, और फर्क करके ये 3 मोहब्बतों में, ये 2 मोहब्बतों को जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव 2 भी है वहां पर सिर्फ पॉजिटिव की तरफ जाएं, नेगेटिव से अपने आप को बचाएं, और थर्ड जो दर्जा है सुपरियर है, वही असल है, उसकी तरफ जाएं, उसी की तरफ जाएं। तो वही मोहब्बत हमको कुर्बानी देने के लिए अपने आप को तैयार कर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी का मकसद भी यही है। हमारी जिंदगी का मकसद, हम एक शेर याद आ रहा है वतन चिश्ती अलैहि रहमा का, हैदराबाद के बहुत सूफी शायर थे। मेरे ख्याल से ये हर एक को ये शेर याद होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी का मकसद है। वतन क्या फरमा रहे, देखिए, वतन किसी को इतनी समझ हो तो काफी है। वतन किसी को इतनी समझ हो तो काफी है, किधर से हम किधर आए, किधर हमको जाना है, किधर से हम किधर आए, किधर हमको जाना है। मेरे प्यारे दोस्त, हम असली वतन को हम लौटना है। वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, हर एक मामला उसी की तरफ लौटने वाला है। हम लौटने वाले हैं, बाकी रहने वाले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा ये पैसा, ये हमारा ये घर, आज हमारा मुसलमान 16 mm 20 mm कड्डियां के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखा हुआ है कि मेरी बिल्डिंग ऐसी रहना, वैसी रहना, ऐसी रहना, वैसी रहना। अरे प्यारे दोस्त, अपने जिंदगी की कीमती लम्हात को बेकार चीजों में, फुजूल चीजों में खर्चा कर रहा है। अरे 30 साल होते ही जमाना इतना ज्यादा खतरनाक बदलते जा रहा है कि हमारा बेटा खुद इसको तोड़ देगा, फोड़ देगा, इससे बेहतर बनेगा, उससे मजबूत बनेगा।
इसके वास्ते तो इतनी मसरूफ, इतना मेहनत, ये कहां की ख्याली है, फजूल। एक बात समझ लें, इंसान अपनी जिंदगी में कुछ कमाता है, क्या करता है, कुछ कमाता। ये मिसाल के तौर पर ये फलां शख्स, भाई आपने क्या कमाया, बोले कि मैं 3 बच्चे, 2 घर, आधा एकरा, एक खास दुकान, 2 गाड़ियां, 1 गाड़ी, समझ आ रहा है। और क्या बोलता, मैं ये कमाया, मैं वो कमाया, ये छोटे छोटे चीजें जो है, ये कमाना गलत नहीं, ये कमाना गलत नहीं, लेकिन ये कमाना मकसद भी नहीं। ये कमाना हमारी जिंदगी मकसद नहीं, लेकिन हमें मकसद बना लिए। ये कमाना हमारी जरूरत है। क्या है? अफसोस की बात यह है कि आज हमारे इंसान की अकल इतनी मारी गई, जरूरत और मकसद में फर्क नहीं समझ रहा। बीवी हमारी जरूरत है, मकसद नहीं। कारोबार हमारा जरूरत है, आस्ती, जायदाद, गाड़ी हमारी वेरी गुड, मकसद नहीं है। नमाज हमारी नहीं, जरूरत है। ज़कात हमारी, क्योंकि वो सवाब देता, मकसद नहीं हमारा। नमाज हमारी मकसद नहीं, हज हमारा जरूरत है। मकसद क्या है? अल्लाह अकबर। मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है। मकसद हमारा क्या है? अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की चाहत है, अल्लाह का वसूल है। उसी को सूफी अकराम फरमाते हैं वसूल इल्लल्लाह। वसूल इल्लल्लाह की मंजिल हमारा मकसद है। हम एक सफर करने जा रहे हैं कि जो हमको पैदा किया है उससे हम मिले, उससे मिलना हमारा मकसद है। ये रास्ते में जो चीजें हैं कि उसको मिलने के लिए आप लोगों के लिए, जिस तरह आप बल्लारी आना है तो टिकट लेना जरूरत है, मकसद नहीं। टिकट लेना मकसद है क्या? आपको टिकट ले उतर जाते, आने जरूरत है। बस में बैठना आपका मकसद है? नहीं, जरूरत है। अगर बैठना है तो बैठ गए, एक फोटो ले फिर उतर नहीं। मकसद क्या है हमारा? कि मकसद हजरत मुर्शिद पीर साहब के उर्स में आना है। समझे आप? जरूरत नहीं, इनोवा कार लेना जरूरत नहीं, मकसद नहीं, जरूरत है। तो इसी तरह ये इबादतें भी हमारी जरूरतें हैं, मकसद नहीं। तो मोहतरम हाज़रीन, मैं बात ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आज मुसलमान अपनी जिंदगी का मकसद भूल रहा है। हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या है? अल्लाह, उसूल इल्लल्लाह, अल्लाह को पाना, अल्लाह का हो जाना। कैसा हो जाना? हमको अल्लाह फरमा रहा है वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन, कि अल्लाह तक़वा वालों को पसंद करता है। अल्लाह किसको पसंद करता? तक़वा वालों को पसंद करता। कैसा पसंद करता? अल्लाह फरमा रहा है, और एक जगह अल्लाह फरमा रहा है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह के दोस्त वो तक़वा वाले होते हैं। और अल्लाह फरमा रहा है और एक जगह कुरान में इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के साथ होता है जिनके पास तक़वा होता है। कुरान करीम में जहां जहां भी औलिया कराम का जिक्र आया है, अब पूरे आयतें उठाकर देख लें, हर जगह उनके जो सिफत बयान की गई है, उनका जो सिफत बयान की गई है वो तक़वे की सिफत है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, तक़वा। तो मोहतरम हाज़रीन, तक़वा क्या है? तक़वा का तो क्या? बेशक परहेजगारी। परहेजगारी का तो क्या? आप खुद मालूम, सर्दी हो गई, कोल्ड ड्रिंक पीना तक़वा है क्या? परहेज करना। अगर परहेज नहीं करेंगे तो आपके पास तक़वा नहीं। ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं, फिर भी असरे दुआ नहीं पाते हैं, खाते हैं हराम लुक़मा, पढ़ते हैं नमाज, करते नहीं परहेज, दवा खाते हैं। ऐसा मामला हो जाता है।
परहेज नहीं करे, ऐसा दवा खाए तो क्या दवा करे, हकीम को गालें दे बेटी बेचारे, डॉक्टर को गालें दे बेटी, खुद हमें ढंग के नहीं। सही ना भाई? तो अल मुख्तसर ये है कि तखवा इख्तियार, तखवा माने परहेजगार। किसी जैसा हमें वीडियो को स्किपा कर ले बैठी, ऐसे थोड़े चीजें हमें स्किप करना, ऐसे थोड़े हमें अवॉइड करना। वो कौन से अवॉइड करना? ये 10 चीजें जो बताया मैं वो अवॉइड करना। क्या भाई करेंगे इंशाल्लाह? भाई अवॉइड तुम्हें करी, ये 10 चीजें अवॉइड करी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लाना क्या और कोई मालूम हो गया, इनकमिंग आना नहीं। इनकमिंग क्या है? इनकमिंग के लिए मैं बस 2 चीजें बोलता हूं, बस तय 2 चीजें इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी बाकी रहे तो फिर आइंदा उर्स में इंशाल्लाह हमें बात करेंगे। 2 चीजें आज हम लेकर उठी, ये 10 चीजें निकाल दिया ना, सोचिए हमें निकाल दिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2 चीजें हम भर लेंगे, वो है अल्लाह फरमा रहा है कि वन ताफू अक़रबु लित्तक़वा, कि माफ करना ये तक़वे के बहुत ज्यादा करीब है। आज हमारे अंदर ये सिफत रच बच जाना कि हम माफ करने की आदत डालें। कितनी माफ करेंगे भाई? कितने माफ करेंगे? उसकी क्वांटिटी क्या होना? क्वालिटी तो अल्लाह के पास है, लेकिन क्वांटिटी क्या होना? कितने बार माफ करना हमें? कि देखें इतने बार माफ करना, इतने बार माफ करना, इतने बार माफ करना कि हमारी सांसें खत्म हो जाना, लेकिन माफ करना इतना माफ करना। कितना माफ करना? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कितना माफ कर रहे थे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, इतना माफ कि फतह मक्का के वक्त वही जालिम लोग सामने खड़े हुए हैं जिनको काबे की चाबी पूछी गई, काबे के मुतवल्ली के पोतरे को झिंगाया गया, बुरा भला कहा गया, गाली दी गई, तकलीफ दी गई, मारा गया, नमाज पढ़ने नहीं दिया गया, ओझड़ी लाकर पीठ पर रख दिया गया। इतना ज्यादा जुल्म होने के बावजूद अपना घर बार छोड़कर फिर दूसरे घर को, फिर दूसरे शहर को जाना पड़ा, हिजरत करना पड़ा। फिर वही फतह हमारे पास आई तो वही लोग, जालिम लोग सामने खड़े थे, तो पीछे से आवाज आई कि आज बदले का दिन है, आज बदले का दिन है। तो फौरी रहमत वाले आका की जुबान हिलने लगी, नहीं आज तो माफी का दिन है। इतना माफी कि पूरों को माफ, पूरों को माफ, बस इतना माफ, इतना माफ। जो माफी के हकदार नहीं थे, उनके अंदर कोई काबिलियत ही नहीं थी माफ करने की, मादा ही नहीं था, उन लोगों को सजा दी जाए। इतना माफ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे तरीक़त के भाइयों, आज हमारे अंदर माफ करना, दुश्मन को माफ करें, भाई को माफ करें। एक बंदे के वास्ते अगर लड़ी हो जाए, एक बंदे के वास्ते लड़ाई हो जाए तो फौरी माफ करके वो बंदा लिख कर दे दें। बहुत वो बंदा आपको तकरीबन 10,000 का बंदा रहेगा समझो, आप माफ कर देंगे तो अल्लाह के पास तो बहुत बड़ा इनाम है, इतना बड़ा ईमान है, इतना बड़ा इनाम है कि हम सोच नहीं सकते। उतना बड़ा इनाम अल्लाह के पास है, ये तो है। लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला इसका ज़ुहूर करता, कैसा कि उसके बदले आप माफ करेंगे तो आपके कारोबार में बहुत से तरक्की देता। अल्लाह फरमा रहा है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से तक़वा करता है तो अल्लाह ताला उसके निकलने का रास्ता बताता है। ऐसा बनाता वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, तुम गुमान भी नहीं करोगे अल्लाह वहां जाता। हम ये बंडे के पीछे पड़े, कारोबार छोड़ दिए, पंचादा इंचादा, वो काले कोटांग पास फिरना। अल्लाह अकबर। अच्छा भैया के घर से चीले आते थे, खाले बैठते थे, भाभी दाल के वैसे लड़े, वो चीले बंद हो गए। कब तो 11वीं बुलाते थे, वो 11वीं भी चल गई, खाली पलों की बात सुना बेटी।
10,000 के बंडे के वास्ते। हमारे भैया का बेटे चिच्चा चिच्चा आकर पूछते थे, 5 रुपए पूछते थे, बेचते थे, कितना माया करते थे, थकान पूरी जाकर पूरा लगते ही बच्चे खुश हो जाते थे। 10,000 की टैबलेट डालिए तो भी इतना सुकून नहीं मिलता था। लेकिन वो बच्चे भी हमारे से दूर हो गए। क्या भाई, क्या कौन दूर करा? वो बंडे के ऊपर बंडा लो, ये खतरनाक बंडा है। क्या है भाई? माफ। अरे हमें बचपन में कितना बेहतरीन जिंदगी गुजारते थे। भैया के पैंटा हमें पहनते थे, हमारे पैंटा भैया पहनता था। एक माँ बाप के बच्चे आज दूर हो रहे हैं तो कितनी अफसोस की बात है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम मिलाने के लिए आया है, जुदा करने के लिए नहीं। जहां पर जुदाई है वहां पर इस्लाम नहीं है। जहां पर सलामती है, जहां पर मोहब्बत है, जहां पर जोड़ है, वहां पर इस्लाम है। जहां पर तोड़ आ रहा है, जुदाई आ रही है, तो समझना चाहिए कि हम लेफ्ट साइड खींच रहे, तो फौरी हम लोग जो है माफ। अच्छा भाई, तुम्हें कैसे बोले वैसा? निष्ठ जगह फिर आती है, उन बोलता जब नहीं रे तू कैसे बोले वैसा, तू कैसे बोले वैसा। चीले भी सलामत, पलावा भी सलामत। क्या भाई, कितनी मजेदार जिंदगी देखो। टेंशन नहीं। फिर हमारे भाई उन कराए कि उन कह जरा देखो तुम्हें, उन जरा हूं देखा मुझे, ये पंचायत में फिर शादी में बैठ के आराम से क्या लीजिए, वहां कहां लीजिए, तो अच्छा खुशी से बात करने वाले। अब क्या है, शादी तेरी शादी में मुंह देखना नहीं मेरे जनाजे का, ये डायलॉग कहीं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई इंसान मर जाए उसको 3 आदमी कहे कि अच्छा आदमी था तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता। कितने आदमी? 3 आदमी। भाई हमारा नहीं बोला तो क्या जनाब? तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को 2 आदमी बोले, 2 आदमी बोले अच्छा है, उसका क्या मामला? अल्लाह अकबर, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशारत देते हैं कि बस जिसको 2 आदमी भी कहे अच्छा है तो जन्नती। साहबा कहते हैं, हमने ये एक आदमी अच्छा है कहना हमने नहीं पूछ सके, उतना स्टेज नहीं पूछे हैं। आज हमारे जुबानों से क्या हो रहा है? जनाजे नहीं आना, मुझे खंदा देना नहीं, ये देना नहीं, ये सो कौन आया है ना, ये बंडा। क्या भाई, ये बंडे की पंचायत नहीं रहते ना, हमारे रखना नहीं हो। हम सब एक बंडे पे बैठ के खाने वाले, बंडे के पंचायत रखने वाले नहीं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ की बंडे के पास आ गए। कहाँ गए थे हम? कहाँ गए थे? क्या भर लेना क्यों? हाँ, वेरी गुड। 10 आउटगोइंग, 2 इनकमिंग। 2 में से 1 आ गया हमारा। क्या भाई? माफ। इंशाल्लाह भाई माफ करेंगे। और एक बार मानो तो हम आप पूछेंगे कौन, तो फिर तुम्हारे में कौन मालदार है? अभी हाथ उठा तो कौन उठा देने, लग पता है करोड़पति है। ये तो गरीब खाने को तशरीफ लाना था, तुम्हारा गरीबा ना को, तुम्हारा गरीब खाने ना को है नहीं। वाह क्या प्यारे अंदाज से बोलता हूँ। कौन अमीरा है तो कौन भी हाथ उठाते नहीं मेरे ख्याल से। मैं बोलता भी नहीं, लेकिन मेरे मिजाज वैसे नहीं, हाथ उठाने के नहीं, पांव उठाने के नहीं। लेकिन एक बात बोलता हूं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में मालदार वो है, तुम में मालदार वो है जो ज्यादा माफ करता है। खैरुल माली अल अफ़्व, मालदारी वो है जो माफ करे। माफ करने वाला मालदार है, पैसे वाला मालदार नहीं। मालदार कौन है? माफ करने वाला मालदार। हमारे पास क्या है समझ रहे में? लाइफ सेट भाई,
फुल सेट, ठीक है, सेट सेट उसकी है जो मेंटली सेट है। मेंटली सेट कौन रहता है? उसे टेंशन नहीं रहते। टेंशन किसे नहीं रहते? तो टेक इट इजी। भूत अंदाज देखने का देखना नहीं, बस समुंदर जैसा गुनाह है तो भी हमें माफ कर दिए, आगे बढ़े। तो दूसरी चीज इनकमिंग की है मोहब्बत। अल्लाह, क्या भी इंशाल्लाह 2 चीजें लगेंगे हमें, 10 चीजें निकाल दिए और 2 चीजें लेना। क्या लिखना? माफ करना, मोहब्बत करना। कैसी मोहब्बत करना? कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम देखिए कैसी मोहब्बत करते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम एक सहाबी के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, तो जंगल में जा रहे थे, तो वहां पर 2 लकड़ियां मिली, 2 लकड़ियां मिसवाक मिली, एक आड़ी टेढ़ी है, एक सीधी, एक आड़ी टेढ़ी, एक सीधी। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जो आड़ी टेढ़ी है अपन रख ली, सीधी अपने साथी को दे दी। बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये रख लीजिए, वो दे दीजिए कि मैं उसके लायक हूं, मैं आड़ा टेढ़ा हूं, मैं आड़ी टेढ़ी बस काफी। बोले कि नहीं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं मेरे भाई के लिए वो पसंद करता हूं। कैसी मोहब्बत करना? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ हदीस पाक है कि तुम में कोई मोमिन है ही नहीं जब तक के तुम अपने लिए जो चीज पसंद करते हो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करो। दस्तरखान पे मेन चीज हमको, बाकी चीज हमको, हमारी ईमान पूरा है मालूम है यार। आटी चमचा रख लेंगे रेडी, ऐसा नहीं। वो चमचा किसके तरफ बढ़ना? अपने भाई की तरफ बढ़ना। बचा सो कौन से की हो? हड्डियां की, शेरवा की, देखो लुकमे भी दे रही, लेकिन सजा सो वाजिब नहीं होता लोग। तो हमें कर लेना, क्यों? अल्लाह के पास उसका बदला और बेहतर है। अल्लाह के पास बहुत बड़ा बदला है भाई, और वो कहेंगे तुम्हें, वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन तरीके से ग़िज़ा बनकर वो ताकत बनेंगे। और जो अपने भाई के लिए कर रही उसको भी अल्लाह ताला उसे ताकत बनेगा। वो हमारे लिए डाल ले रही में, वो हमारे लिए मर्ज बनेंगे। और एक बात मालूम तुम्हारे, खाने की बारी आई थी, मैं बोल दे रहा हूँ एक बात, लोग हमारे खाने की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, रखना चाहिए, लेकिन कितना इंटरेस्ट देखो इसके असल हकीकत देखेंगे हमें। खाना कहते हैं, मजा कहते हैं, सिर्फ ये हलक तक ही, कौन सा किस्म का भी इतना उसके नीचे उतर गया तो फिक्का की, कड़वा की, मीठा की, खट्टा की, छुट्टा की, फुट्टा की, इतने को बर्दाश्त करना है। इतनी चीज को बर्दाश्त कर लिया तो खत्म। जोरों से भी अच्छा रहती है, पैसों से भी अच्छा रहती है, सबसे अच्छा रहता है। अच्छा देखो, और एक बात अच्छी रख लो, ये जुबान जो है बाजारी है। ये जुबान को क्या बोलती है? बाजारी। तुम्हें क्या अदालत चलती है? क्या अदालत भी चकती है, लेकिन फौरी फतवा भी देती है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसा जुबान पकड़ो, फरमाए इसकी वजह से कई लोग दोज़ख में जाएंगे। किसकी वजह से? सिर्फ जुबान की वजह से। क्यों? ज्यादा फतवे देती है। इसको ऐसे कंट्रोल में रखें। वो कंट्रोल में आने वाली चीज क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत है, समझो कोई हमारा दुश्मन भी आके हमको नुकसान पहुंचाए तो उसमें खूबी देखते हैं। तो आज हम 2 चीजें लेंगे आज, एक है अफू दरगुजर, एक है मोहब्बत प्यार। तो हमारे जिंदगी के मकसद मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को पाना है, अल्लाह के हो जाना है, अल्लाह के लिए हमारी जिंदगी है। ये दुनिया हमारे लिए बेहतरीन कमाई की जगह है। यहाँ पर जरूरतें पूरे करना है, ख्वाहिशात किसी के पूरे होने वाले नहीं है। ख्वाहिशात को अपने ताकत उसात के मुताबिक
अगर वक्त मिले तो उसकी तरफ ध्यान देना है, लेकिन जरूरतें हमारे लिए काफी हैं। मकसद की तरफ हमारी जिंदगी, हमारा सफर रवाना रखना चाहिए, उसी की तरफ गामजन होना चाहिए, उसी के तलब में, उसी की चाहत में, उसी के लिए और उसी के खातिर अपने आप को गुम करते हुए फना फिल्लाह बका बिल्लाह हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको वसूल इल्लाह की मंजिल अता फरमाए और हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। इन औलिया किराम के दामन से वाबस्तगी अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व मा अलैना इल्लल बलाग।